700 कबूतर के गायब होने की अनोखी वारदात। 22-23 साल की मेरी मेहनत को ऐसे वो ले गए जैसे ये वो जगह है जहाँ पे गाड़ियों को खड़ा किया गया, मगर अफसोस दर अफसोस यहाँ पे कोई सीसीटीवी का सिस्टम मौजूद नहीं है। यहाँ से आके उन्होंने ये काटा है पूरा फ्रेम, जो अब मैंने ये रिपेयर करवाया, आप देख लेंगे ये। और पुलिस ने सिर्फ हमारी FIR काटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, वो भी 5-6 दिन के बाद कटी। नाज़रीन सामाइन, आप देख सकते हैं 700 कबूतर के गायब होने की अनोखी वारदात का आगाज इसी दरवाजे से होता है। जी हाँ, बिल्कुल यही वो प्लाट है जिसके दरवाजे को फलांग कर कबूतरों के पिंजरे तक रसाई हासिल की। और बताता चलूं, ये वो जगह है जहाँ पे गाड़ियों को खड़ा किया गया, मगर अफसोस दर अफसोस यहाँ पे कोई सीसीटीवी का सिस्टम मौजूद नहीं है जिससे उनकी निशानदेही की जा सके। और बताता चलूं कि इस प्लाट के अंदर कुछ शवाहिद भी जो है गैंग छोड़ कर गया है। 30 लाख की मालियत का नुकसान हो चुका है। आइए चलते हैं, आपको लेके जाऊंगा उस घर पर और उस मालिक से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। अगर मैं गैंग की बात करूं, कितनी शख्सियत जो है वो आपको लगता है इस पूरे गैंग में, इस पूरी वारदात में मुलव्वस रही हैं? ये कम से कम भी कोई 7-8 बंदे होंगे जो आए हैं, इस रास्ते से आए हैं। ये प्लॉट है, इस प्लॉट के साथ ये घर में एंटर हुए हैं। इनकी सीढ़ी पड़ी होती है ऊपर, ठीक है, वो लगा के जब इस छत पे आ गए तो समझिए यहाँ आ गए। यहाँ से आके उन्होंने ये काटा है पूरा फ्रेम, जो अब मैंने ये रिपेयर करवाया, आप देख लेंगे ये चेंज है, इससे ये नया हुआ है। ये सारा फ्रेम काटा गया? हाँ जी, ये काट के उन्होंने जाली और यहाँ से यहाँ आए हैं। और ये मेरे सारे खुड्डे, तकरीबन मेरे पास 10 खुड्डे हैं। ये केज जो बने हुए हैं आपके सामने ही है, सारे इस टाइम खाली हैं। ठीक है, सब खाली कर गए। कुछ बच्चे थे एक खुड्डे में या कुछ बीमार थे, वो वाले छोड़ गए। बाकी तकरीबन हर कबूतर ले गए। और पुलिस ने सिर्फ हमारी FIR काटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ, वो भी 5-6 दिन के बाद कटी। SHO साहब आई, जहां आप खड़े हैं यहीं खड़े हो गए, उन्होंने भी ये सब कुछ देखा है, उनको बताया भी है कि ऐसे हुआ है। तो उसके बाद कार्रवाई अभी तक कोई नहीं, ना उन्होंने हमें बुलाया है, ना कोई पता चला है, कोई मसला नहीं। आप दावा करते हैं कि 30 लाख के थे। हाँ जी, ये कैसे मैं मान लूं, वो लोग जो अभी देख रहे हैं, या कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो आप कैसे इसको साबित कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, जो कबूतरबाज होते हैं ना, क्योंकि हीरे की पहचान तो जौहरी को है ना। आप किसी भी अच्छी छत पे चले जाएं, टिकटॉक पे निकाल लें, लोगों का एक कबूतर 10 से 15-20 लाख रुपए का है एक कबूतर। ये तो 700 कबूतरों का मैं आपको 30 लाख, लोग तो एक कबूतर के 15-15, 20-20 लाख रुपए देते हैं, जिसको पता है कि ये क्या नस्ल है, इसमें क्या है। ये वो सारी जगह नाज़रीन जो कि आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये जो हैं खुड्डे हैं जहाँ पे वो क़याम पज़ीर थे। ये बताएं यहाँ पे कितनी तादाद में ये एक कम से कम 250 से 300 के करीब कबूतर था, क्योंकि ये सारा भरा होता। अब तो एक इस जगह पे, इतनी जगह पे, क्योंकि ये देखे ना सारा है ना, पूरा ऊपर छत तक ये जाते थे। और इस तरह के कितने कैबन्स हैं यहाँ? इस तरह के मेरे पास 10 कैबन है। 10 कैबन्स हैं? 10 कैबन्स हैं और तकरीबन वो सारे खाली कर गए हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कुछ छोटे बच्चे, ये इस वक्त कबूतर कुछ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनको हाथ से खाना खिलाया जा रहा है और फीड खिलाई जा रही है। ये बताएं इनकी उम्र क्या है इस वक्त? 2-4, 5-5, 7-7 दिन के हुए हैं। बस अभी यही रह गए? ये बस ये रह गए हैं, और कुछ थोड़े दिन से बड़े बच्चे हैं वो रह गए हैं। इनको भी हम हाथ से खिला रहे हैं। कुछ यार दोस्तों ने दिए हैं कबूतर हमें कि भाई चलो खुड्डे खाली हो गए हैं, एक जोड़े वो लोग लेके आ रहे हैं, तो वो हम अपना चला रहे हैं। बता दें, चूँकि कहा इनके बारे में जाता है सट्टे की कमाई, और सट्टे की कमाई तो फिर इस तरह ही जाती है? नहीं, सट्टे हम तो लगाते नहीं, बाजियाँ तो लगाते नहीं। तो एक शौक था कि ब्रीडें पाली, 22-23 साल इनको दाना खिला रहे हैं, महंगे से महंगे कबूतर ख़रीद के लाए हैं, फिर 23 साल मेहनत करके इनको बनाया है। तो फिर लाजमी बात है कोई इनका दाना का खर्चा है, कोई वो अपना खर्चा है, क्योंकि आपको पता है खर्चा, महंगाई कितनी, दाना बड़ा महंगा है। ये बता दें, आपके पास यहाँ पे काफ़ी लोग अभी भी बैठे हैं, तो क्या लगता है कोई यार दोस्त, कोई बेती है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है घर का बेती लंका डाए, तो क्या उसी ने ये कार्रवाई तो नहीं? दोस्त नहीं, अपने जो अब 4-5 ये तो भाइयों की तरह है, क्योंकि बड़ी दुनिया आती रही है। 22-23 साल से लोग किसी पे शक जाता है कि ये शख्स है जो बड़ा? शक तो अभी किसी पे नहीं ऐसा किया, बस ये दरख्त कटवाए थे एक बंदे ने, उसका बताया था पुलिस को, मगर उन्होंने कोई एक्शन उस पर भी नहीं लिया। उसकी भी रेपुटेशन नहीं ठीक, वो यहीं रहने वाला है, उसने 5-6 दिन लगा के। क्या लगता है बंदा पकड़ा जाएगा? ये तो पुलिस ही बता सकती है, उम्मीद ही अल्लाह पे उम्मीद है, बाकी तो कोई ऐसा बाकी आपको किसी अभी तक फिलहाल तो। ये बताएं, गली मोहल्ले की कोई फुटेजेस निकलवाई? नहीं, वो है ही नहीं, वो मेन से आए हैं, मेन पे कोई ऐसा कैमरा ही नहीं है जिससे वो फुटेजेस निकले। हाँ, मेन रोड को सेफ सिटी के हैं, वो तो हमें नहीं देंगे नहीं। काम देना चाहेंगे IG पंजाब साहब? बस जी ये है कि पुलिस कोई अपना काम करे, जो करना है, हमें भी पता चले कि उन्होंने कुछ किया है। मिलना ना मिलना वो तो हमारा नसीब है, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मगर हमें तो मुतमिन होना कि भी किसी ने कुछ किया है।
कितना दुख का सामना करना पड़ा। दुख लाजमी बात है जी, 23 साल बच्चों की तरह इनको पाला है, तो वो दुख ही है। तो अब तो आंसू भी हमारे नहीं आते कि अभी क्या करें अब इसका। जो पुलिस है वो इस पे खामोश तमाशाई बनी नज़र आती है और इनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि एसएचओ ने अब तक कोई भी हरकत नहीं की और कानून अगर हरकत में नहीं आता तो इंसाफ जो है वो एक आम शहरी को किस तरह मुयसर आएगा, इस सवालिया निशान उठते दिखाई दे रहे हैं। और इनका कहना है कि उनकी याद में मैं रोज़ ऊपर आता हूँ और रो रो के मेरे आंसू जो हैं वो खुश्क हो चुके हैं। क्या बनेगा, क्या इस शहरी को, आम शहरी को इंसाफ फराहम होगा या नहीं, आईजी पंजाब से ये अपीलें करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें